बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम बैक टू माय चैनल राजपूत एजुकेशनल पॉइंट। आई होप आप सब खैरियत से होंगे। हमेशा की तरह वीडियो का आगाज़ करेंगे छोटी सी दुआ के साथ। जितने भी लोग बीमार हैं, परेशान हैं, अल्लाह ताला उन सब की बीमारी परेशानियों को दूर फरमाएँ, आमीन। अच्छा जी, आज हम सॉल्व करेंगे एक्सरसाइज 19.1 का क्वेश्चन नंबर 11। 10 क्वेश्चंस हम प्रीवियस वीडियो में सॉल्व कर चुके हैं। डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है यूनिट 19 की प्लेलिस्ट का, वहाँ से जाकर आप सीख सकते हैं। अच्छा जी, यहाँ पर है क्वेश्चन नंबर 11। एवल्यूट पॉसिबल प्रोडक्ट ऑफ द फॉलोइंग मैट्रिसेस। ये मैट्रिसेस हैं, इसका हमें प्रोडक्ट मालूम करना है, इनके प्रोडक्ट्स मालूम करने हैं। तो देखिए, सबसे पहले हम प्रोडक्ट ए बी मालूम करेंगे। ए बी के लिए हम क्या करेंगे, वन माइनस टू थ्री वन। ए मैट्रिक्स लिखा, फिर मल्टीप्लाई करना है, मतलब कि प्रोडक्ट मालूम करना है, तो इसलिए दूसरा ब्रैकेट, फिर बी 2 1 0 1 0 माइनस 1। मल्टीप्लाई कैसे करते हैं, सबसे पहले हम देखेंगे यहाँ पर कितने कॉलम्स है। एक दो कॉलम है, तो हम दो ब्रैकेट बनाएंगे प्लस के साइन के साथ। दो ब्रैकेट, बीच में प्लस का साइन। कैसे देखा, एक दो कॉलम है तो हमने दो ब्रैकेट बनाए। ठीक है, तरीका बता रही हूँ मैं कि जब मल्टीप्लाई करते हैं दो मैट्रिसेस को तो किस तरह से हमें ये ब्रैकेट्स बनाने होते हैं। यहाँ पर देखेंगे दो कॉलम हैं तो हमने दो ब्रैकेट्स बना दिए बीच में प्लस के साइन के साथ। अच्छा, रो कितनी है, एक दो रो हैं, तो हम यहाँ पर दो रो बनाएंगे, दो ब्रैकेट्स की दो रोज़ बनाएंगे। तो ये एक रो हो गई और ये दो ब्रैकेट की दूसरी रो। ठीक है, ये पहली रो और ये दूसरी रो हो गई। ठीक है, अच्छा, आप कॉलम्स कितने बनाने हैं वो यहाँ से देखेंगे। यहाँ कॉलम्स कितने हैं, एक दो तीन, इसका मतलब है तीन कॉलम्स बनाने हैं हमें। तो एक कॉलम तो ये हो गया, दो ब्रैकेट के ही तीन कॉलम्स बनाने हैं, तो ये एक कॉलम हो गया। ठीक है, अब दो ब्रैकेट्स का ही दूसरा कॉलम बनाएंगे हम। ठीक है, और इसी तरीके से तीसरा कॉलम बनाएंगे, दो ब्रैकेट। अब देखें, दो रो हो गई, एक दो तीन कॉलम हो गए, एक दो तीन कॉलम। रो कितनी दी यहाँ पे, एक दो, तो दो रो हो गई। ठीक है, रो दो बना दी हमने और कॉलम हमने तीन बना दिए। कॉलम बनाने के लिए यहाँ से देखेंगे एक दो तीन कॉलम है, तो एक कॉलम, दो कॉलम और ये तीन कॉलम। दो ब्रैकेट्स हमने कैसे बनाए, हमने यहाँ पे देखा यहाँ कितने कॉलम है, एक दो कॉलम है ना, तो हमने दो ब्रैकेट की दो रो बनाई। एक दो रो कितनी है, ये दो रो हैं, तो एक रो ये रही और एक रो ये रही। अब इसको फिल करते हैं। फिल करने का तरीका कैसे, 1 -2 ये मैंने लिखा यहाँ 1 -2, और ये वाले में भी लिखा 1 -2 और यहाँ पर भी लिखा 1 -2। अच्छा जी, नीचे आ जाइए, 3 1 है तो इसको नीचे वाले में लिखेंगे 3 1, इस कॉलम में भी लिखेंगे 3 1 और यहाँ पर भी 3 1। इस मैट्रिक्स का काम ख़त्म। अब हम दूसरे मैट्रिक्स को देखकर इसको बाकी का फिल करेंगे और सबके साथ मल्टीप्लिकेशन का साइन लगाएंगे। अच्छा जी, अब आ जाइए इसकी बारी। इसको यूँ देखा था, इसको यूँ देखेंगे, 2 1, तो मैं यहाँ लिखूँगी 2 1। अब दूसरा 1 0, तो मैं लिखा 1 0, फिर 0 -1, तो 0 -1 मैंने थर्ड वाले में लिख दिया। और अब नीचे वाले में ऊपर जो लिखा है उसको कॉपी कर देंगे। ये 2 था, यहाँ पर 2 कॉपी कर दिया, 1 था नीचे भी लिख दिया, 1 है यहाँ पर भी 1, ये 0 है, इसके साथ 0, ये 0 है, इसके साथ भी 0, -1 है, -1। टू वन ज़ा 2 प्लस माइनस 2 1 ज़ा 2, 3 2 ज़ा 6 प्लस 1 1 ज़ा 1।
1 1 ज़ा 1 प्लस माइनस माइनस और 2 0 0 ख़त्म कर देते हैं इसको यहाँ पर। 3 1 ज़ा 3, नीचे वाली रो है ये। 3 1 ज़ा 3 लिखा मैंने, प्लस 1 0 0, इसको भी लिखने की ज़रूरत नहीं है, ख़त्म हो गया ये। 1 0 0, इसको भी ख़त्म कर दें। अच्छा जी, यहाँ आ जाइए, माइनस माइनस प्लस, तो 2 1 ज़ा 2, तो प्लस का 2 हो गया ये। 3 0 0 ख़त्म। अच्छा, 1 1 ज़ा 1, माइनस का 1, प्लस का 2, माइनस को 2 कैंसिल, यहाँ पर बचा 0, लिख दिया मैंने। ये 1, ये 2 और 6 + 1 = 7, ये 3 बचा था यहाँ पे था -1, तो 0 1 2 7 3 -1, ये आपके पास आ गया ए बी प्रोडक्ट हमारे पास ये आ गया। अच्छा, ए बी हो गया, अब हम इसका बी ए फाइंड करेंगे। बी ए, अब हम बी ए मालूम करेंगे तो हम पहले बी मैट्रिक्स लिखेंगे। बी मैट्रिक्स है हमारे पास 2 1 0 1 0 -1 1 0 -1। बी मैट्रिक्स लिखा पहले क्योंकि बी है, फिर ए लिखा। ए मैट्रिक्स है 1 -2 3 और 1। अच्छा, यहाँ पर पहले तो हम ये देखेंगे कि ये मल्टीप्लाई हो सकता है या नहीं। मल्टीप्लिकेशन के अंदर या अगर हम ये प्रोडक्ट मालूम करते हैं, मैट्रिक्स इसका प्रोडक्ट मालूम करते हैं, दो मैट्रिक्स का प्रोडक्ट अगर हम मालूम कर रहे हैं तो उसके अंदर सबसे पहले तो हमें ये देखना होगा कि पहले मैट्रिक्स की, गौर से समझिएगा इस बात को, पहले मैट्रिक्स की, ये पहला मैट्रिक्स है, ये पहले मैट्रिक्स की जो रो है, ये रो है, ठीक है। पहले मैट्रिक्स की रो के एलिमेंट्स, पहली मैट्रिक्स की रो के एलिमेंट्स कितने एलिमेंट्स है? 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। तो पहले मैट्रिक्स की रो के एलिमेंट्स दूसरे मैट्रिक्स के कॉलम के मैट्रिक्स के बराबर हों, तो इस सूरत में ही ये मल्टीप्लाई हो पाएगा, अदरवाइज़ ये पॉसिबल नहीं होगा। क्या? 1 2 3, ये रो, यहाँ पर रो देखेंगे इस तरह से 1 2 3, 3 एलिमेंट्स हैं। अब दूसरा जो मैट्रिक्स है उसका जो कॉलम है, ये कॉलम है, इसका ये कॉलम है, तो इसके एलिमेंट्स इसकी रो के एलिमेंट्स के बराबर हो। तो यहाँ पे देखें 1 2 है, यहाँ पर तीसरा एलिमेंट नहीं है। 1 2 3 एलिमेंट है यहाँ रो में और इसके कॉलम में सिर्फ 2 हैं, तो तीसरा एलिमेंट यहाँ पर मौजूद नहीं है। इस सूरत में ये क्या होगा? नॉट पॉसिबल, इसको हम सॉल्व नहीं कर सकते। तो ये हमारे पास क्या हो गया? नॉट पॉसिबल। अच्छा जी, नेक्स्ट देखते हैं। अब हम मालूम करेंगे ए सी। तो ए मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। ए मैट्रिक्स 1 -2 3 और 1। अब लिखेंगे हम सी। तो सी है हमारे पास 0 -1 2 -1 0 -4 -1 0 -4 और है 3 1 2। तो ये आ गया हमारे पास ए सी। चलिए इसको देखते हैं ये पॉसिबल है या नहीं। देखिए ये रो है, कितने एलिमेंट्स हैं? 1 2 एलिमेंट्स हैं, और यहाँ का हम कॉलम देखेंगे, कितने कॉलम में? 1 2 3, तो यहाँ पे 2 हैं और यहाँ पर 3 हैं, तो ये भी क्या हो जाएगा? नॉट पॉसिबल, बराबर होने चाहिए थे। जैसे यहाँ पे 1 2 3 है, तो यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पर तीसरा नहीं है। क्या यहाँ पर तीसरा एलिमेंट नहीं है जो हम इसके साथ मल्टीप्लाई कर सकें जिसे? तो यहाँ की ये रो, उसके एलिमेंट्स हैं 2 और यहाँ पर कॉलम के एलिमेंट्स कितने हो गए? 3। तो इस सूरत में ये क्या है? नॉट पॉसिबल। इसके एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, इसकी रो के एलिमेंट्स और इसकी कॉलम के एलिमेंट्स बराबर होने चाहिए, तभी ये पॉसिबल है, अदरवाइज़ पॉसिबल नहीं है। अच्छा जी, ए सी हो गया। अब हम सी ए मालूम करेंगे। सी ए, सी के एलिमेंट लिख देते हैं पहले।
0 -1 2 -1 0 -4 3 1 2 और ए के एलिमेंट्स हैं 1 -2 3 और 1। अच्छा जी, यहाँ पे देखें तो ये है रो और ये है कॉलम। तो 1 2 3 1 2 तीसरा यहाँ पर नहीं है, तो ये भी क्या हो गया, नॉट पॉसिबल। क्वेश्चन में भी ये बात लिखी हुई है कि पॉसिबल है, तो जो पॉसिबल है वो प्रोडक्ट मालूम करें, जो पॉसिबल नहीं है तो ज़ाहिर है हम उसको नॉट पॉसिबल करके लिख देंगे। अच्छा जी, ये हो गया सी ए। अब हम मालूम करेंगे बी सी मालूम करेंगे। ए बी हो गया, बी ए हो गया, फिर ए सी हो गया, सी ए हो गया। अब बी सी मालूम करेंगे। बी सी, यहाँ पर हम बी मैट्रिक्स लिखेंगे। पहले बी है 2 1 0 1 0 -1, और सी मैट्रिक्स है हमारे पास 0 -1 2 -1 0 -4 3 1 2। अच्छा, सबसे पहले देखेंगे ये पॉसिबल है या नहीं है। ये रो, ये कॉलम 1 2 3 1 2 3 बराबर है, तो ये पॉसिबल है। हम इसको सॉल्व करेंगे। अच्छा, इसको यहाँ पर किस तरह से सॉल्व करेंगे, देखें। ये तो हमने एलिमेंट्स जो हमने यहाँ पे देखे, रो के एलिमेंट्स और कॉलम के एलिमेंट्स, ये हमने सिर्फ पॉसिबिलिटी के लिए देखे कि ये पॉसिबल है या नहीं। अब हम क्या करेंगे, ब्रैकेट्स जो बनाएंगे अब हम अंदर वो किसको देखकर बनाएंगे। यहाँ पे देखें 1 2 3 कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3 कॉलम्स हैं, तो 3 ब्रैकेट्स के बनाएंगे हम, और बीच में प्लस का साइन, ठीक है। अच्छा, रो कितनी है, 1 2, रो कितनी है 1 और 2, तो ये एक रो और अब ये 3 ब्रैकेट्स की दूसरी रो, ठीक है। ये एक रो यहाँ चलेगी और ये दूसरी रो। अच्छा जी, अब आ जाइए कॉलम। एक कॉलम तो हो गया ये। अब कॉलम देखेंगे 1 2 3, यहाँ कितने कॉलम्स हैं, 1 2 3, तो हम 3 कॉलम से बनाएंगे 3 ब्रैकेट्स के। तो एक कॉलम तो ये हो गया, ठीक है, एक कॉलम ये हो गया 3 ब्रैकेट्स का। अब इसी को यहाँ कॉपी करके लिखेंगे और यहाँ कॉपी करके लिखेंगे 3 ब्रैकेट्स, 3 ब्रैकेट्स को, सही है। चलिए, और ये नीचे भी बनाएंगे क्योंकि रो भी है इसके अंदर, 2 रोज हैं इसमें। चल, अब ये 3 ब्रैकेट्स के 3 कॉलम्स हो गए और रो कितनी हो गई, 1 2, क्योंकि यहाँ पे कितनी रो हैं, 2 रो हैं, तो 1 2 ये रो होगी। अच्छा जी, फिल करेंगे अब हम इसको। 2 1 0 2 1 0, अगेन 2 1 0 2 1 0। अच्छा, 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1 1 0 -1। अब मल्टीप्लिकेशन का साइन बना दें सबके साथ। अब आ जाइए इस मैट्रिक्स की बारी। यहाँ पर कॉलम देखेंगे 0 -1 3, तो मैंने लिखा 0 -1 3। दूसरा है -1 0 1, वो हम दूसरे कॉलम में लिखेंगे। -1 0 और 1, फिर है 2 -4 2 2 -4 2। अब इसको कॉपी कर देंगे नीचे, ये 0 है, 0 -1 -1, ये 3 था 3, यहाँ -1 0 1 2 -4 और ये 2। टू 0 0 ख़त्म कर देते हैं, 1 1 ज़ा 1 -1 0 3 0 ख़त्म हो गया ये। 1 0 0 और 0 1 0, इसको भी ख़त्म कर देते हैं। -1 और 3 3 1 ज़ा 3,
तो ये माइनस का 3 हो गया। अच्छा जी, 2 1 2 माइनस का 2, 1 0 0 0 1 0, ये सब ख़त्म, 0 हो जाएगा ये सब। अच्छा जी, 1 1 1 माइनस 1, 0 0 0 ख़त्म, और 1 1 1 माइनस वन कर दिया। अच्छा जी, 2 2 4, 1 4 4 माइनस का 4, 0 2 0 ख़त्म, 2 1 2 नीचे लिखेंगे, 2 1 2 0 4 0 ख़त्म, माइनस 1 और 2 माइनस 2, 2 1 2 माइनस 1 माइनस 2 प्लस का 4 माइनस का 4 कैंसिल, यहाँ बचा 0, माइनस 3, एक और एक 2 माइनस का 2, और प्लस का 2 माइनस का 2 कैंसिल, तो यहाँ बचा 0। तो क्या माइनस 1 माइनस 2 0 माइनस 3 माइनस 2 और 0, ये हमारे पास आ गया बी सी। अच्छा, अब हम सी बी देखते हैं। सी बी, तो हम सी के मैट्रिक्स लिख देंगे, सी का मैट्रिक्स लिखेंगे पहले। सी मैट्रिक्स क्या है? 0 माइनस 1 2 1 0 माइनस 4 3 1 2, और फिर बी मैट्रिक्स है 2 1 0 1 0 माइनस 1। पहले तो ये देख लेते हैं कि पॉसिबल है या नहीं है। ये रो है और ये कॉलम, तो इसकी जो एलिमेंट्स हैं 1 2 3 है, और यहाँ पर कॉलम के कितने हैं? 1 2, तीसरा यहाँ पर नहीं है, तो यहाँ हम लिखेंगे नॉट पॉसिबल। चलिए जी, हमने क्वेश्चन कंप्लीट कर लिया। हमें प्रोडक्ट्स मालूम करने थे। ये जो मैट्रिसेस थे, 3 मैट्रिसेस दी हुई थी हमें, उसके हमें प्रोडक्ट मालूम करना था। हमने प्रोडक्ट्स मालूम कर लिए हैं। ये सवाल कंप्लीट हो गया। आई होप आपको अच्छे से समझ आया होगा। बाकी का काम हम इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में करेंगे। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।